मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज मैं ट्रायंगल का सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम आपको जैसे मान के चलो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। अब ये इन ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का अगर मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस साइड का मिड पॉइंट मान लेते हैं D, इस साइड का मिड पॉइंट मान लेते हैं A। अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है ये पैरेलल होता है थर्ड साइड के। ठीक है, यानी इफ D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC, और यही है आपको मिड पॉइंट थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे, जो लाइन होगा वो पैरेलल होता है थर्ड साइड के। अच्छा, ये तो होता ही होता है, ठीक है। और साथ में ये DE इक्वल टू हाफ BC होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप याद रखोगे, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे। DE इक्वल टू, ये DE जो है ये लेंथ, जो मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन किए हैं वो DE लेंथ, ये जो होगा ये जिसके पैरेलल होगा उसका हाफ होगा, ये भी दिमाग में रखोगे। अब है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स, अच्छा ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। अब ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये साइड इक्वल है और ये साइड भी क्या है, इक्वल है। अच्छा, ये साइड आपस में इक्वल है। हम यहाँ पर जो है इसका रेशियो निकालने जा रहे हैं। AD बाय DB इक्वल टू क्या होगा, AE बाय EC, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल टू BC बाय किससे, बाय कन्वर्स ऑफ DBT। ठीक है, और ये सब प्रूफ हमको नहीं लगता है कि पूछेगा इतना इजी। ठीक है, बस इसका आपको याद रखना है ये वाली बात। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो लाइन जो है पैरेलल होता है थर्ड साइड के, और ये DE इक्वल टू हाफ BC होता है। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या बोलता है, जैसे मान के चलो एक कोई ट्रायंगल है। अब इस बार एक ही साइड का आपको मिड पॉइंट दे रखा है D, और आप कर क्या रहे हो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसके पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो। यानी ये यहाँ मिड पॉइंट है, इसके यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इसके पैरेलल। तो ये जो जहां पे कट करेगा ये लाइन इस साइड को, ये भी क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। बात तो एक ही है। जैसे इसमें क्या था, ये A B C, ये D पॉइंट है, ये E मिड पॉइंट है, ये दोनों को ज्वाइन कर रहे थे, ये पैरेलल हो रहा था। यहाँ भी वही चीज है, देखो इस पॉइंट को D क्या है, आपको इसको हम लोग खाली अभी थोड़ा देर के लिए हटा दो। तो D क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ से ये लाइन पैरेलल जा ही रहा है, ये दोनों सेम है, देखो पैरेलल पैरेलल, D मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट तो होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है, वहां से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल में किसी थर्ड साइड के, किसी भी साइड के, वो साइड जो जहां पे कट करेगा वो भी उस साइड का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सबको लगभग पता ही रहता है, लेकिन कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सबके बस की बात नहीं। तो वही हम लोग सीखेंगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम को और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को। अब देखो यहाँ पे एक बात क्या है इसमें कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है अगर किसी भी, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ये कहां पर यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे जहां पे किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा, किसी भी, मतलब जैसे दो ट्रायंगल है, अब दो साइड, दो मिड पॉइंट का मतलब क्या, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का अगर मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा, दो साइड का मिड पॉइंट अगर दिया रहेगा किसी भी ट्रायंगल में, तो हम लोग वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी बात, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखोगे, किसी भी ट्रायंगल के में अगर आपको कोई भी ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है, दो साइड का अगर मिड पॉइंट दे रखा है, तो वहां पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। और जहां पे किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक मिड पॉइंट दे रखा है, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक मिड पॉइंट दे रखा है, तो वहां पर हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के बारे में सोचेंगे। सबसे बड़ी बात, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक ही साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो वहां पर हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोचेंगे, वही अप्लाई करेंगे। और जहां पर दो मिड पॉइंट दे रखा है ट्रायंगल में, तो वहां पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। और इसका हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है ऊपर, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो, अच्छा, सबसे पहले मीडियन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ABC, AD क्या बोल रहा है, मीडियन है। AD मीडियन का क्या मतलब होता है, ये मीडियन जो होता है AD इस साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। AD क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा। जैसे यहां से मान के चलो ये BE मीडियन है, तो ये इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। CE अगर मीडियन है तो इस साइड को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं D इज द, AD अगर मीडियन है तो सामने वाले साइड को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट कर देगा। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं BD इक्वल टू DC इफ AD अगर मीडियन है तो, इफ AD इज मीडियन, ठीक है। और या बोल सकते हैं हम लोग दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा, अगर BE मीडियन है, ये सामने वाले साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा, और E क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये मीडियन जो है जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। और इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। और ये G जो है, खास बात क्या है यहाँ पर G, ये 2:1 के रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है। जैसे मान के चलो ये कोई ट्रायंगल है और A, ये B, एक मीडियन को लेकर दिखा रहे हैं आपको हम। अगर ये AD मीडियन है तो यहाँ पर कहीं क्या होगा, अच्छा ये भी मीडियन होगा और ये भी मीडियन होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, G। तो AD को जो ये G है, सेंट्रॉइड वाला पॉइंट जो है, इसको ये बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, 2 पार्ट में, और छोटा वाला पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो हमको AD इक्वल टू दिया हुआ है
6 हो गया, AD इक्वल टू 6। तो अब बोलोगे कि AG इक्वल टू कितना होगा और GD इक्वल टू कितना होगा। तो AD और AG, अब यहाँ पर AD जो है इसको G को AD को G 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पार्ट कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा और ये लेंथ कितना होगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1x इक्वल टू 6 यानी 3x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या माने थे हम लोग 2x, तो 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4 यूनिट और ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट, यानी 4 प्लस 2 6, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 4 और ये वाला कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, ये आपको एरिया ऑफ सर्कल में भी काम आने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये चीज हुआ। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या हो गया आपको, सेंट्रॉइड हो गया। अच्छा, अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा, एक और चीज में बता रहे थे वो कि जैसे मान के चलो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, पहले भी एक और चीज सीखो, पहले ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब जो है, अब ये अगर एल्टीट्यूड है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इससे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक चीज सीखो, अगर ए, ये बी है और ये सी है, तो ये जो इसका बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर जो होगा हर एक वर्टिसेस का, अगर एंगल बाइसेक्टर जो होगा, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इसको क्या बोलते हैं इन सेंटर, इसको डिनोट करेंगे आई से। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रोइड के बारे में समझे, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड हो गया आपको मीडियन का इंटरसेक्शन, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, और इन सेंटर क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एक और चीज होता है क्या, एक होता है जैसे मान के चलो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये बराबर होगा, और इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरकम सेंटर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो सर्कल बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग इन सर्कल,
और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा, इसको इन सर्कल बोलेंगे। यहाँ पर जो बनेगा आपको सर्कम सर्कल बनेगा, और यहाँ जो रेडियस हो जाएगा इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका सेंटर होगा, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये चारों बात आपको पता होना चाहिए। सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, और एक ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, कहां अप्लाई करेंगे, किस तरह से अप्लाई करते हैं, न्यू क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ये कोई आपको एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये क्या ले रहे हैं, एबीसी कोई हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, एबीसी कोई क्या है, ट्रायंगल है। एबीसी को ट्रायंगल है। अच्छा, इसमें एबीसी को ट्रायंगल है, एडी क्या दे रखा है हमको, मीडियन दे रखा है, एडी हम मीडियन बना लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो गिवन होता है, आप गिवन को पहले लिखो कहीं पे, और गिवन का यूज करो क्वेश्चन में, तभी जाके आपको क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं। अगर गिवन जो भी गिवन कंडीशन दिया हुआ है, अगर आपको यूज नहीं करते हो, मतलब समझो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर यूज कर लेते हो तो अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा मंत्र यही है कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या, एडी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन से तो ठीक है, मीडियन है, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा क्या यूज करें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीडी इक्वल टू डीसी। और क्या हो सकता है, बीडी इक्वल टू डीसी भी लिख सकते हैं, और जो जो कंडीशन बन सकता है, एडी मीडियन है तो क्या क्या बात हो सकता है, वो सारा बात को लिखना है आपको। बीडी इक्वल टू डीसी लिखे, या हम क्या लिख दें, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये हम लिख दिए, ये भी लिखे और ये भी लिखे। हो सकता है दोनों बात एक ही है, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है कि डी के बारे में पता चल रहा है हमको, मिड पॉइंट है। यहाँ बीडी इक्वल टू डीसी है, थोड़ा सा ये डायरेक्टली दिख रहा है हमको, डी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हम लिख डाले, ये गिवन है। ठीक है, अब गिवन का यूज करेंगे तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, और गिवन का अगर सही से यूज कर देते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको अपने आप सोल्व हो जाएगा, 100% गारंटी। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, बीई, अच्छा उसके बाद बोल रहा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी ऑल्सो। अच्छा, ई क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एडी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर गिवन दूसरा क्या है, ये तो पहला गिवन हुआ आपको, दूसरा गिवन क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एई इक्वल टू ईडी। ठीक है, ये लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे, ये चीज हमको दो गिवन है हमको, जो कि हम लिख डाले हम। और बीई को क्या किए हैं हम लोग, ज्वाइन किए हैं, और ये आगे जो है कहा मीट किया है, एफ पर मीट किया है। ठीक है, ये सारा गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब उसके बाद क्या प्रूफ करना है, ठीक है, वो हम लोग लिख लेते हैं, प्रूफ दैट। टारगेट भी ध्यान रखना है ना, क्या लाना है, कहां जाना है, कहां पहुंचना है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू लाना है हमको 1/3 AC, यानी एफ इक्वल टू 1/3 AC, मतलब ये तीन इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, तभी तो हम एफ इक्वल टू 1/3 AC लिख सकते हैं। खैर अभी रहने दो इस बात को, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में जो है हमको दो मिड पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, एक मिड पॉइंट ये दिख रहा है, एक मिड पॉइंट ये दिख रहा है। हम आपको जैसे कि बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि अगर ट्राइंगल के इनसाइड में दो मिड पॉइंट दिखेगा तो हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, अगर एक मिड पॉइंट रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बात सही है। हम इसमें आपको ये भी बताए थे कि जो मिड पॉइंट होगा, दो मिड पॉइंट होगा,
किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। मतलब ये जो मिड पॉइंट होगा, मान के चलो एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दो साइड, जिस साइड से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उस साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, तब लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। बात को ध्यान दो, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तीन साइड से ट्राइंगल फॉर्म होता है और तीनों साइड में से किसी दो साइड का मिड पॉइंट अगर गिवन है तब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहां पर क्या है, एक मिड पॉइंट क्या है, डी है, बीसी का मिड पॉइंट है, यानी बीसी से बनता हुआ ट्राइंगल मेरे पास क्या है, बीसी से बनता हुआ ट्राइंगल, सिर्फ एक ही ट्राइंगल दिख रहा है क्या, एबीसी। और जो कि ये जो ई मिड पॉइंट है, इस तीनों साइड में इस दोनों इसमें तो एक मिड पॉइंट डी है ही, और इस मिड पॉइंट को किसी इस साइड पे होना चाहिए था या इस साइड पे मिड पॉइंट को होना चाहिए था, जो कि नहीं है, यानी कि ये मिड पॉइंट थ्योरम वाला बात यहाँ पे नहीं लगेगा। क्लियर है? अच्छा, अब वही चीज इसके लिए भी लागू हो रहा है। ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है, एडी से बनता हुआ, और डी क्या है, इसका मिड पॉइंट। मतलब ये दोनों मिड पॉइंट जो है आपस में हमको मिड पॉइंट थ्योरम वाला जो लगाने को होगा वो हमको नहीं बोल रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कंडीशन फुलफिल यहाँ पर नहीं कर रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको कोई ट्राइंगल चाहिए और ट्राइंगल का जो तीनों साइड है उसमें से दो मिड पॉइंट किसी दो साइड का होना चाहिए, अलग अलग दो साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, तब मिड पॉइंट के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है। ठीक है, हम सिखा रहे हैं आपको कैसे सोल्व करोगे, बनाने के लिए तो आपको बना देंगे, ठीक है, लेकिन समझोगे नहीं ना, नया नया क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे वो हम सिखाना चाह रहे हैं। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम वाला यहाँ बात नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बात आती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या सिंगल मिड पॉइंट चाहिए हमको। अब हम यहाँ पर दो मिड पॉइंट है सिंगल, इंडिविजुअली अब ये दोनों मिड पॉइंट है, इंडिविजुअली क्या है, ई और डी क्या है, इंडिविजुअली मिड पॉइंट है। ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है, और डी किस साइड का मिड पॉइंट है, बीसी का, इंडिविजुअली है। तो हम लोग अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे एक बार टारगेट कर लेते हैं, ई जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग टारगेट करते हैं। अब ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है। ई जो है किसका मिड पॉइंट है, बीएफ का मिड पॉइंट नहीं है, ई गिवन है क्या, एडी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है, अब इसको हम लोग टारगेट करते हैं। अब ये ई जो मिड पॉइंट, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ जाएगा। ऐसे कहने के लिए तो फॉर्मूला सबको याद रहता है कि वो पैरेलल वाला बात है, वो पैरेलल करेंगे तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा, वो बात सफिशिएंट नहीं है। मिड पॉइंट को समझो पहले, हम जो बात बता रहे हैं आपको भी मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन जो अगर होगा इजीली कर पाओगे, नया नया क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ध्यान से सुनो, अब हम क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे। अब ये चेक करो कि ये ई जो है इंडिविजुअली जो मिड पॉइंट का बात कर रहे हैं हम, ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है। और एडी से बनता हुआ ट्राइंगल क्या दिख रहा है हमको, ई है आपको एडी का मिड पॉइंट, और एडी से बनता हुआ ट्राइंगल हमको दिख रहा है क्या, एक दिख रहा है एडीसी और एक दिख रहा है एडीबी, ये ना दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहा है। हम लोग को तो बात हो रहा है एफ, इस साइड का बात हो रहा है, इस साइड का तो बात हो नहीं रहा है। तो हम लोग एडीबी के बारे में हम लोग अभी छोड़ देते हैं, हम लोग एडीसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मतलब एडीसी यानी कि एडी से बनता हुआ ट्राइंगल, आपको दो ट्राइंगल था, एक ये ट्राइंगल है एडी से बनता हुआ और एक इधर का है। इधर का बात नहीं करेंगे क्योंकि इधर का हम लोग बात कर रहा है, एफ इस साइड में है, इधर का बात करेंगे, यानी कि इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होने वाला है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, अब इसमें देखो क्या होता है, यहां पर ई जो मिड पॉइंट है, यहां से ई जो मिड पॉइंट है, इससे ऑलरेडी क्या है, एक लाइन चला गया एफ, और इसको हमको इन्वॉल्व करना है। तो यहां से ईएफ जा रहा है ऑलरेडी, एक मिड पॉइंट से एक आपको जा रहा है ईएफ, एक लाइन पास कर रहा है। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाने के लिए, अब ये ई है किसका मिड पॉइंट, ए डी का मिड पॉइंट है। तो एक इसका इस साइड का एंड पॉइंट क्या है, एक ए है, एक एंड पॉइंट क्या है, डी है। मतलब इसके पैरेलल जो है इस ट्राइंगल में, मतलब कि एडी से बनता हुआ ट्राइंगल में इसके पैरेलल कोई लाइन होना चाहिए, तभी तो मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट अप्लाई कर पाएंगे, जो कि है नहीं यहाँ पर। ये और ये तो पैरेलल दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये और ये पैरेलल दिख नहीं रहा है,
तो यानी यहीं से पैरेलल कोई लाइन जाएगा, यहाँ से ये मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रहा है, या तो यहाँ से एक पैरेलल जाएगा इसके, या तो यहाँ से जाएगा। यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कोई ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं रहा, तो हम लोग इस डी पॉइंट से इसके पैरेलल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मान के चलो कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर लिए जी। बात समझे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ई है मिड पॉइंट एडी का, एडी से बनता हुआ ट्रायंगल हमको इधर दिखा, इधर दिखा, इधर का बात हो रहा था, इधर का बात किए हम, और ई से ऑलरेडी ईएफ लाइन पास कर रहा है जो कि इन्वॉल्व करना है हमको, तो हमको इसको, ये तो इसमें तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, ई से ऑलरेडी पास कर रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट क्या है एडी का, एक ए है एक डी है। अब इसके पैरेलल लाइन जाना चाहिए था एडी से बनता हुआ ट्रायंगल में, यहां से अगर पैरेलल पास करेंगे तो इधर से ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं रहा, इधर से डी से पास पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल हमको बन गया ए डी जी। ठीक है, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, अब हम कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, ठीक है, या ड्रॉ, क्या लिखोगे, ड्रॉ डीजी पैरेलल टू ईएफ। क्लियर है। नाउ इन ट्रायंगल एडीजी, एडीजी क्या लिखोगे, अब क्या है, ये और ये पैरेलल है ही, कंस्ट्रक्ट कर ही है, और ये ई है मिड पॉइंट और इसके पैरेलल जा रहा है ये, तो एफ भी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, एजी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एडीजी ई is the midpoint of AD and EF parallel to DG. This implies F is also midpoint of क्या AG, यानी this implies AF is equal to AG, AF is equal to FG, AF is equal to FG, यहां से ये चीज मिला। यानी मेरा ई वाला मिड पॉइंट जो था इसका काम हम लोग फिनिश कर दिए, इसका काम इंडिविजुअली लेके हम लोग काम कर लिए, इसका जो गिवन था इसको हम लोग यूज कर लिए। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक ही वाला यूज हुआ, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पे क्या, अब इसको लेके चल रहे हैं हम लोग डी पॉइंट को, अब डी पॉइंट को लेके चलेंगे अगर हम, ये डी किसका मिड पॉइंट है, ये बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीसी से बनता हुआ ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, और बीसी से बनता हुआ ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में जो है, अब डी से देखो कौन सा लाइन पास कर रहा है, डी से एक ये लाइन पास कर रहा है और एक ये लाइन पास कर रहा है, और ये जो लाइन पास कर रहा है ये किसी मिड पॉइंट से तो कनेक्टेड है नहीं और किसी के पैरेलल है भी नहीं, तो डी से ये लाइन पास कर रहा है और इसका एंड पॉइंट सी है, बी है, और बी से जाता हुआ लाइन ये है और इसके पैरेलल यहाँ पे दिख भी रहा है। ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BFC। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BFC। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, D is the midpoint, D is the midpoint of BC and DG parallel to BF, क्योंकि ये EF के पैरेलल था ही, EF ही तो आगे बढ़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरे के पैरेलल होगा, यानी कि G क्या हो जाएगा, hence this implies F is the midpoint of AG। यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट में कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, G is the midpoint of क्या FC बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, ये सब पता है। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, जब ये मिड पॉइंट हो गया तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, FG इक्वल टू GC, यहां से ये मिला, दोनों कंडीशन यूज कर लिए हम लोग जो गिवन था। एक से मिला हमको AF इक्वल टू FG, यहीं पे लिख लेते हैं AF इक्वल टू FG, एक से मिला हमको ये। अब दोनों को देखोगे अगर तो FG यानी AF इक्वल टू FG इक्वल टू GC हो गया, क्या हो गया, AF इक्वल टू
एफ जी इजकल टू जी सी हो गया, यानी तीनों क्या है आपस में बराबर है, यानी ए एफ इजकल टू क्या हो जाएगा 1/3 AC, यानी AC को क्या लिखोगे आप, ए एफ को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ए एफ प्लस ए एफ, क्योंकि तीनों तो बराबर ही है। और यहां से आपको क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि गिवन कंडीशन को हम लोग को यूज करना है, ठीक है। बिना गिवन को यूज किए हुए क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। अगर यहाँ अपने आप कैलकुलेट कर देख सकते हो कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, गिवन यूज कर लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, गिवन यूज नहीं किए तो क्वेश्चन खुद ब खुद बोल देना नहीं बना, नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर एबीसीडी जो पैरेललोग्राम दे रखा है, एबीसीडी यहाँ पैरेललोग्राम हम लोग फिर से बना लेते हैं इसको। यही है पैरेललोग्राम। चलो यहाँ पर गिवन फिर से वही काम करेंगे, पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डीसी है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, डीपी इजकल टू पीसी, या और पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ये लिख डाले हम, ठीक है, ये गिवन, ये क्या है गिवन। अब यहां देखो क्या है, दूसरा बात क्या बोल रहा है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड क्यू इज ए पॉइंट ऑन एसी। अब क्यू कोई पॉइंट है एसी पर, क्यू कोई पॉइंट है एसी पे, ठीक है, सच दैट यहां भी गिवन है, देखो सी क्यू इजकल टू क्या दे रखा है, AC/4, ठीक है, ये सी क्यू इजकल टू, उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो पी क्यू व्हेन प्रोड्यूस्ड, ये मिड पॉइंट है, क्यू ये कोई पॉइंट है इसके डायगोनल पे, और यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है सी क्यू इजकल टू AC/4। क्वेश्चन को देखे घबराना मत, जो तरीका है वो तरीका को फॉलो करना है, दिमाग को कूल रख के, ठीक है, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा ही हो सकता है, या तो बनेगा तो नहीं बनेगा। हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं, जो कंसेप्ट जानते हैं कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग परफेक्टली अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का बनना ही बनना। जो बात बोल रहे हैं कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने में गिवन है, गिवन का यूज करेंगे, गिवन का यूज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने का 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप अपने दिमाग खुलते जाता है, ठीक है, सब दरवाजा दिमाग का खुलते जाता है। तो सी क्यू इक्वल टू AC/4 दिया हुआ है, ठीक है, क्यू जो है डायग्राम पे कोई पॉइंट है और पी क्यू को मीट किए हैं, ये जाके आर पर मीट किया है, तो आर भी क्या है बोल रहा है कि मिड पॉइंट है, यानी कि प्रूफ करने क्या बोल रहा है, यहां पे लिख लेते हैं प्रूफ दैट, ठीक है, सी आर इजकल टू आर बी, ठीक है, सी आर इजकल टू आर बी। अब यहां से देखो अंदाजा आप लगा सकते हो, ये पी क्या है, मिड पॉइंट है, पी क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है, और आर को भी मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाला बात रहा होगा। यहां से देखो हम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, पी मिड पॉइंट है, और पी किसका मिड पॉइंट है, डीसी का मिड पॉइंट है, पी किसका मिड पॉइंट है, डीसी का मिड पॉइंट है, मतलब या तो या ये, और पी से जाता हुआ लाइन क्या है, यही लाइन है, पी से वही जो बात बताए थे, देखो फिर से हम आपको बता रहे हैं वही चीज अप्लाई हो रहा है कि नहीं। डीसी का मिड पॉइंट है पी, डीसी से बनता हुआ ट्रायंगल कोई नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है डीसी से बनता हुआ ट्रायंगल, ठीक है, अब डीसी से बनता हुआ ट्रायंगल, ठीक है, ये दिख रहा है, अभी बोलोगे सर ये तो दिख रहा है डीसी से बनता हुआ ट्रायंगल, और कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है पी, अब पी से जो लाइन पास कर रहा है मिड पॉइंट से, ये इस तरह से, तो क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, नहीं है, तो हम लोग इसके एंड पॉइंट से इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे,
इधर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये तो बाहर चला गया, और यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके हो सकता है पैरेलल हो। अभी हम नहीं बोल सकते। अब देखो कोई दो पॉइंट को मिला के अब इसके पैरेलल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये डी और बी क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। अब इसको ऐसा थोड़ी बोल सकते हो बी डी कंस्ट्रक्ट बी डी पैरेलल टू पी आर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डी और बी तो फिक्स है। इसको हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं बी डी पैरेलल टू पी आर, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग यानी ट्रायंगल वाला बात हो तो सकता है, डी और बी को मिला देंगे तो लगभग तो लग रहा है तो पैरेलल है। अभी प्रूफ नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन डी से अगर बी को ज्वाइन कर देते हैं, डायगोनल बना देते हैं, डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, तो लगभग लगभग लग रहा है कि पैरेलल है। अब पैरेलल प्रूफ करेंगे तब जाके हम लोग लगा ये कंस्ट्रक्शन में क्या जाएगा, सिर्फ ज्वाइन बी डी, कोई फिक्स पॉइंट को मिला के हम किसी के पैरेलल नहीं बोल सकता, ऐसा कंस्ट्रक्शन में अलाउ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डी और बी को ज्वाइन कर दिए, तो अब हमको ये पी है मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब क्या लगने वाला है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर हम ये जो है पी से जाता हुआ लाइन ये है, अगर हम इसको अगर या तो इसको हम मिड पॉइंट शो कर दें, हमको जो है ये तो पैरेलल है नहीं, पैरेलल तो है नहीं, ना ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ना ही पैरेलल है। तो 100% क्या है, क्यू क्या रहा होगा, मिड पॉइंट होगा, तभी जाके ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, तभी जाके ये और ये हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। ध्यान से सुनो, यहां पर सिंपल सा वही चीज देखो, फिर से बोल रहे हैं, यहाँ P क्या है, किसका मिड पॉइंट है, DC का मिड पॉइंट है, और DC का मिड पॉइंट और DC से बनता हुआ ट्रायंगल मेरे पास ये है दिख रहा, और इसमें P से लाइन जो पास कर रहा है मिड पॉइंट से, ये PQ, और ये पैरेलल लग नहीं रहा। तो DC का जो एंड पॉइंट है, एक D और C है, इससे अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे इधर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं रहा, तो इसका इस पॉइंट से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पे B दिख रहा है, तो डायगोनल को ही मिला देंगे, अलग काहे के लिए करें हम, ठीक है। D और B को हमको फिर ये साइड को भी इन्वॉल्व करना है ना, इस साइड को भी इन्वॉल्व करना है, तो हम D और B को ही मिलाएंगे। D और B को हम लोग मिला दिए, D और B को मिलाने के बाद इसको मान लेते हैं O। अब इसको पैरेलल तो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए नहीं, बोले नहीं, वो बोल भी नहीं सकते हैं, तो 100% ये क्या रहा होगा, इसका मिड पॉइंट ही तो रहा होगा, तब न जाके ये और ये पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये पैरेलल हुआ तो ये लाइन, यही लाइन आगे बढ़ा है, यही लाइन ये है, इतना और इतना पैरेलल होगा तो ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और ये पैरेलल इधर से पास कर ही रहा है इसके पैरेलल, तो आर भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। यानी यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, ठीक है। यहां पर देखो हमको इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तभी तो लगा सकते हैं ना, यहाँ पे तो ये पैरेलल है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पक्का क्या रहा होगा, क्यू पक्का 100% मिड पॉइंट रहा होगा। और इसके लिए कंडीशन ये किस लिए दिया हुआ है, वही क्यू को मिड पॉइंट बताने के लिए, ओसी का मिड पॉइंट रहा होगा। ये ट्राइंगल तो वही बन रहा है ना, पी जाके क्यू किस पे मिल रहा है, सी और ओ पे मिल रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्यू क्या रहा होगा, ओसी का मिड पॉइंट 100% रहा होगा, ये कंडीशन उसी लिए दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये है पैरेललोग्राम, ये एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, OC इजकल टू AC बाय 2 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज हम लोग AC इजकल टू हम लोग 2OC लिख सकते हैं। अब AC के जगह यहाँ पे हम लोग पुट कर दे रहे हैं CQ इजकल टू 2OC बाय 4, 2 2 जा OC बाय 2, यानी CQ इजकल टू क्या हो गया, OC बाय 2, CQ इजकल टू क्या हो गया, OC बाय 2। अब CQ इजकल टू OC बाय 2, मतलब Q क्या है, दिस इंप्लाइज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। क्लियर है। नाउ इन ट्रायंगल CDO, P is midpoint of P एंड कर देते हैं Q,
P and Q are the midpoint of क्या CD and CO. This implies PQ parallel to DO by midpoint theorem. ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा, डी ये मिला हमको PQ पैरेलल टू DO. अब नाउ इन ट्राइंगल, अब इसके बाद लिखेंगे, ये लिख लिए, इसके बाद हम लोग आगे मिटा रहे हैं इसको. ठीक है, अब हम लोग लिख रहे हैं क्या, नाउ इसका भी काम हो चुका. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल COB क्या लिखोगे यहां पर, QR पैरेलल टू OB और Q is the midpoint of OC. This implies R is the midpoint of BC by converse of midpoint. This implies CR is equal to RB. देखो दोनों कंडीशन हम लोग जो गिवन था यूज किए, और जो कंसेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है, जो बात बताए हैं, हमको लगता है 100% आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट. ठीक है, prove that the line segment joining the midpoint of the diagonals of a trapezium is parallel to the parallel side and equal to half of their difference. ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, ये पता भी रहना चाहिए. मतलब क्या हो रहा है, ट्रेपीजियम जो है, अब जैसे मान के चलिए कोई ट्रेपीजियम है, A B C D, डायगोनल को पहले मिला रहे. अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, मिड पॉइंट ऑफ ए डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, इसका मान लेते हैं इसका M, और इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, मान लेते हैं N. लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट, और इसको हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, वही बात बोला है, वही काम किए. ठीक है, और इसको हम लोग वो पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल को. डायगोनल ऑफ ट्रेपीज पैरेलल टू द पैरेलल साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस. यानी कि हमको जो प्रूफ करना है, ये MN जो है, हमको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ दैट MN पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB. मतलब कोई भी ट्रेपीजियम का जो डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं, हम लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी क्या होगा, पैरेलल होता है पैरेलल साइड के. ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है पहला पार्ट में. और दूसरा पार्ट में प्रूफ करना है हमको MN इक्वल टू बोल रहा है क्या, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस. मतलब हाफ क्या लिखेंगे, AB माइनस CD. यही दूसरा पार्ट प्रूफ करना है. ठीक है, अब यहां भी देखो मिड पॉइंट का बात यहां पे कर दिया गया है क्वेश्चन में. मिड पॉइंट का, ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है. अब ये जो मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, और ये है इस साइड का मिड पॉइंट है. तो मतलब मिड पॉइंट से हम क्या बोले थे, कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड का, जिस साइड से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसमें कोई साइड का मिड पॉइंट है, तब जाके हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे. लेकिन यहाँ AC का मिड पॉइंट है, ये AC से बनता हुआ ट्राइंगल ये है, चाहे ये है, उसमें दूसरा कोई मिड पॉइंट नहीं है, और इससे बनता हुआ ट्राइंगल एक ऊपर है एक नीचे है, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, नहीं है इसमें. तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें चूंकि अब देखो यहाँ पे अगर इस
पॉइंट को अगर इंडिविजुअली अगर हम लोग करेंगे, क्योंकि ये दोनों को तो ज्वाइन कर दिया है ना, ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया है ये, तब जाके ये बोल रहा है ये इसके पैरेलल होगा। मतलब ट्राइंगल जो बनेगा, ट्राइंगल जो बनेगा मतलब ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। ध्यान से देखो कैसे हम लोग अप्रोच ले रहे हैं। ये mn को ऑलरेडी मिला दिए हम लोग, इंडिविजुअल की बात ही अब छोड़ दो, क्योंकि mn को हम लोग ज्वाइन कर, mn को ज्वाइन नहीं करते कुछ दूसरा बात रहता, तब हम लोग फिर कंस्ट्रक्ट करते। यहाँ पे mn को ज्वाइन कर दिया गया है, मतलब mn एक ट्राइंगल जो फॉर्म होगा जिसमें ये साइड पक्का इन्वॉल्व होगा बेस में, तभी तो पैरेलल होगा। देखो यहाँ पे m और n, ये m और n को ज्वाइन कर दिए हम, और m किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है m, और ये यहां से एक लाइन पास कर रहा है n पे जा रहा है। तो अगर हम ये साइड का मिड पॉइंट है m, और यहां से एक लाइन जा रहा है n पे, और इसको पैरेलल प्रूफ करना है इस साइड के, मतलब कहीं ना कहीं इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा 100%, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और वो ट्रायंगल जो है उसका यहां से जो लाइन पास होगा ये तो यही है, ये AB वाला साइड इन्वॉल्व होगा उसमें, और हमको ये और ये पैरेलल प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां से इस लाइन को MN को इसके पैरेलल प्रूफ करना है, तो 100% एक साइड M है जिसका मिड पॉइंट, एक साइड AC है जिसका मिड पॉइंट है M, और इसको हमको इसके पैरेलल प्रूफ करना है, तो दूसरा साइड यहीं से पास होगा और N से पास करता हुआ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में ये बनेगा जी, नहीं समझे? यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर देखो इंडिविजुअली वाला मिड पॉइंट का बात तो छोड़ ही दो, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। यहां पर M किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है M, और AC से बनता हुआ ट्रायंगल इधर था, ये तो लेंगे नहीं, हमको इसको इन्वॉल्व करना है N पॉइंट को, तभी तो हम लोग ये लाइन MN बनेगा, और MN जो है A इसके पैरेलल होगा। यानी कि इसको भी लेते हुए एक ट्रायंगल, इसका वर्टेक्स क्या हुआ, C हुआ, एक A हुआ। यहां से हम लोग क्या किए, C से एक लाइन लिए पास करता हुआ N से, जो कि G पे मीट किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब हम अगर प्रूफ, अब इसको पैरेलल प्रूफ करना है, ये क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमको पैरेलल प्रूफ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है AC का, तो N को भी मिड पॉइंट शो कर देंगे CG का, तो दोनों मिड पॉइंट हो गया। ये ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, वही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ गए? यहां पर फिर से एक बार कर रहे हैं क्लियर हम। यहां पर देखो M और N को ऑलरेडी ज्वाइन कर दिए हैं, MN को पैरेलल प्रूफ करना है इसके, मतलब कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि बेस AB का पार्ट इन्वॉल्व होने वाला है, AB का पार्ट इन्वॉल्व होने वाला है बेस, और इसको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम ही होता है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलता है, पैरेलल मिलता है। ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट को, वो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला बात लगेगा, यानी N को, अब इससे जो है M है इसका मिड पॉइंट इस साइड का, और N है किस साइड का, N को लेते हुए हमको यहाँ से एक इसका एंड पॉइंट से एक दूसरा साइड लेना पड़ेगा, इसको इन्वॉल्व कराते हुए एक इन्वॉल्व करा दिए, और N को अब हम दिखा देंगे N क्या है, C और G का मिड पॉइंट है, तो बात बन जाएगा। ये मिड पॉइंट दोनों को ज्वाइन किए, ये इसके पैरेलल हो गया। तो मेरा टारगेट क्या रहा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ज्वाइन CN, ठीक है, मीट प्रोसीड टू मीट G at AB, ये कंस्ट्रक्शन में चला गया। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले बात की हमको N को शो करना है मिड पॉइंट किसका, CG का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
prove that n is the midpoint of CG। ठीक है, अब देखो ये मिड पॉइंट यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है, Cn इक्वल टू Ng। यहां भी देखो कैसे अप्रोच लोगे आप, ठीक है, हर एक स्टेप बता रहे हैं। Cn इक्वल टू Ng प्रूफ करना है, Cn इक्वल टू Ng प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे ही दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है, दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी पर। किसी भी दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो कहाँ दिमाग जाना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी पे जाना चाहिए। और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दो ट्रायंगल सर्च करेंगे। एक ट्रायंगल ऐसा सर्च करेंगे जिसमें कि Cn इन्वॉल्व हो, और एक ट्रायंगल ऐसा सर्च करेंगे हम जिसमें कि Ng इन्वॉल्व हो, और दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और बाय सीपीसीटी से ये प्रूफ होगा। क्लियर है, बाय सीपीसीटी से। ये सब तरीका है कैसे अप्रोच लोगे, रटना नहीं है। मैथ को रट लिए तब तो कहानी खत्म, ठीक है। मैथ को रटना नहीं है, ये सब क्या होगा, प्रैक्टिस से होगा। जो बात बोल रहे हैं ये सब कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखना होगा ऑलवेज। इस तरह से दिमाग में रखना होगा कि जैसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करें इस चैप्टर का, ये सारा बात तुरंत ठोकर मारते रहे दिमाग में, कहीं हमको यूज कर लो, हमको यूज कर लो, हमको यूज कर लो, ठीक है। इस तरह से रहेगा तभी हो जाए। कोई बड़ा बात नहीं है, मैथ इज हलवा। मैथ ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ भारी सब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ से इजी कुछ है ही नहीं। मैथ क्या, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कुछ सब इजी है, ठीक है। अच्छा, अब चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। मेरा टारगेट क्या है, सी और एन जी। तो हम लोग क्या बोले, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए Cn किस ट्रायंगल में है देखेंगे पहले। अब Cn तो अब बोलोगे Cn जो है इस ट्रायंगल में भी है, ठीक है। Cn इस ट्रायंगल में भी है और Cn ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, Cn जो है, चूंकि n जो था आपका मिड पॉइंट था किसका, n किसका मिड पॉइंट था, इस डायगोनल का मिड पॉइंट था। तो ये वाला ट्रायंगल तो हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल CND, इन ट्रायंगल CND एंड, और ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें Ng है, Ng से बनता हुआ ट्रायंगल, वर्टिकल अपोजिट वाला ही लेंगे ना, इधर वाला ये हो जाएगा। क्या लेंगे, NG, ये ले लिए। इसमें देखो क्या दिया हुआ है हमको, n क्या था, मिड पॉइंट ऑफ क्या था, इस डायगोनल BD, यानी कि ND इक्वल टू क्या दिया हुआ है, NB गिवन। क्यों, क्योंकि n क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD है। तो ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल CND इक्वल टू एंगल BNG, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों साइड पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल, यानी क्या लिखेंगे, CDN इक्वल टू GBN, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पे क्या कैसे लगाएंगे, कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। 5 क्राइटेरिया होता है, SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। और ये सब क्या होना चाहिए, कंजुगेटिव होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, S के बाद S, SAS, इस तरह से। ये नहीं कि दो गो एंगल दिखा किसी भी तरीके से कर दिया, ऐसा नहीं, दो गो साइड दिखा, ऐसा कुछ। यही 5 क्राइटेरिया में से लगेगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या बोल दिए, एक ट्रायंगल को पकड़ो, एक ट्रायंगल को पकड़ो, एक ट्रायंगल को पकड़े तो ये वाला साइड क्या था, इसमें भी था, ये वाला एंगल इसमें भी था, और ये वाला एंगल इसमें भी है, यानी ASA, ASA,
ASA हम लोग किए हैं। हाँ, तो ये एंगल हुआ, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट, उसके बाद ये साइड, उसके बाद फिर एंगल, यानी ASA ये वाला क्राइटेरिया लग रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ ट्राइंगल लिखेंगे, दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे यहाँ से, दिस इंप्लाइज के बाद जो लिखा आएगा ट्राइंगल CND कॉन्ग्रुएंट टू, अब एंगल C किसके बराबर है, एंगल C जो है, एंगल C इसका एंगल D किसके बराबर, एंगल B के बराबर, एंगल E इसके बराबर, तो ये किसके बराबर, इसके बराबर, इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ C के साथ ये भी देखो पैटर्न में लिखेंगे, C एंगल किसके बराबर, C एंगल G के बराबर। यहाँ पे बिना ऑर्डर का भी लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन यहाँ पे जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे C किसके बराबर हुआ, G के बराबर हुआ, उसके बाद क्या है N ही के बराबर है, और ये D किसके बराबर, B के बराबर, ये हो गया बाय ASA। तो बाय CPCT क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बाय CPCT क्या लिखेंगे, CN इक्वल टू NG, CN इक्वल टू NG, और ये बाद बाकी जो होता है सब CPCT से प्रूफ होता है, यानी GB इक्वल टू CD, और कुछ, और क्या बचा, और तो हुई दो साइड, तो एक साइड तो बराबर था ही, ये दो साइड क्या हुआ बाय CPCT, हमको इसी का काम ही। ठीक, यहां से ये मिला। अब देखो यहां पर क्या है कि ये तो मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया, मतलब CN इक्वल टू NG, मतलब क्या हो गया, N क्या हो गया, N इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, CG का। अब नाउ इन ट्रायंगल CAG M and N are the midpoint of side AC and CG, and given also also case, hence MN parallel to AG, hence MN parallel to AB, parallel to CD, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ एक और चीज, हम क्या बोले थे, मिड पॉइंट थ्योरम है, तो MN इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से हाफ किसका, AG का होगा ना, MN इक्वल टू हाफ ऑफ दिस साइड। अब इसको हम लोग हाफ, हमको किसमें बदलना है, AB माइनस CD, तो AG को हम लोग AB के टर्म में क्या लिख सकते हैं, AB माइनस GB तो लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ AB, और GB किसके बराबर यहाँ आया है, CD के बराबर आया है, तो CD के बराबर। ठीक, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन, so that the figure formed by joining the midpoints of a adjacent side of a quadrilateral is parallelogram। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम लोग, A B C D, अब इसका मिड पॉइंट यहाँ है, मान के चलो P, इसका मिड पॉइंट यहाँ है Q, इसका मिड पॉइंट यहाँ है R, इसका मिड पॉइंट यहाँ है S, so that the figure formed by joining the midpoint of the adjacent side of a quadrilateral is a parallelogram। इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट PQRS is parallelogram।
इस पैरेललोग्राम गिवन है, पता है आपको क्या है, P क्या है, मिड पॉइंट है, और S। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको हम बताए थे पहला वीडियो में पैरेललोग्राम होने का क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया पैरेलल साइड वाला लेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसके पैरेलल प्रूफ कर देंगे, ये इसके पैरेलल प्रूफ कर देंगे, अपोजिट साइड को पैरेलल करेंगे, दोनों अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, PQRS पैरेललोग्राम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट किस साइड का है, AB का है, और ये मिड पॉइंट किस साइड का है, AD का है। मतलब AB और AD से बनता हुआ कोई ट्राइंगल हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही ना कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन BD। अब क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल टू ये हो जाएगा, इधर से ये पैरेलल टू ये हो जाएगा, मींस दिस पैरेलल टू दिस। फिर सिमिलरली लिख देंगे ज्वाइन AC, तो ये पैरेलल टू दिस, ये पैरेलल टू दिस, तो ये पैरेलल टू दिस, हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब क्या कह रहा है, E and F are respectively the midpoint of the non-parallel side of a AD, sides AD and BC of a trapezium ABCD। ठीक, यहां देखते हैं कोई ट्रेपीजियम है A B C D, क्या कह रहा है, E and F are respectively the midpoint of the non-parallel side AD and BC of a trapezium। ये क्या है, मिड पॉइंट है E और इसका मिड पॉइंट है F। तो हमको प्रूफ करना EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB हमको प्रूफ करना है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो ये तो ऐसे भी हो जाएगा, इंटरसेप्ट थ्योरम से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को करना है मिड पॉइंट थ्योरम से। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये किसका मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, और ये किसका मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों साइड को हम लोग को मिड पॉइंट को, अब ये साइड है आपको इस साइड का मिड पॉइंट, ये वाला ये है इसका मिड पॉइंट। तो हमको क्या करना है कि एक ऐसा ट्रायंगल हमको बनाना है जिसमें कि आपको ये दोनों मिड पॉइंट कवर हो जाए। तो इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करोगे, E और F मिड पॉइंट है, E और F मिड पॉइंट है, हमको EF पैरेलल टू AB भी प्रूफ करना है, और EF इक्वल टू AB प्लस CD भी हमको करना है। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें, इसको अगर ज्वाइन करें EF पैरेलल टू AC, यहाँ पर क्या करोगे, E and F are respectively the midpoint of non-parallel side AD and BC of a trapezium ABCD। EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू प्रूफ करना है ये हमको। यहाँ पर AB पैरेलल टू CD हमको दे रखा है, AB पैरेलल टू CD हमको दे रखा है। अच्छा, अगर हम इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको ज्वाइन करते हुए यहां इसको आगे प्रोसीड कर दे रहे हैं, ये डॉट डॉट में जाएगा, मान के चलो ये पॉइंट है E। अब ये तो है E, तो इस साइड का मिड पॉइंट है, और F है इसका मिड पॉइंट। तो हमको शो करना पड़ेगा पहले F किसका मिड पॉइंट है, DE का मिड पॉइंट है, पहले शो करना पड़ेगा, तभी तो ये और ये पैरेलल हो सकता है। बात समझे कि नहीं।
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमको इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है, इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है। तो अब ये EF को तो हमको शामिल करना पड़ेगा। EF तो एक ट्रायंगल का जो है यहाँ से, मतलब कि एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ से, यानी AD से एक ट्रायंगल बनेगा, AD से एक ट्रायंगल बनेगा जिसका मिड पॉइंट क्या है, E है। और दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, यहीं से पास करना चाहिए और F को भी लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या किए कंस्ट्रक्शन में, DF को ज्वाइन किए और ये आगे जाके मीट किया E पर, इसको आगे प्रोसीड करने पे कंस्ट्रक्शन में यही लिखाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए, अब ये तो दिया हुआ नहीं, यही प्रूफ करना है पैरेलल, तो मतलब ये मिड पॉइंट है, तो F को भी किसका मिड पॉइंट होना पड़ेगा, DE का मिड पॉइंट होना पड़ेगा। F को भी किसका मिड पॉइंट होना पड़ेगा, DE का मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तभी तो ये मिड पॉइंट इन ट्रायंगल DEA में हम बोल देंगे F भी मिड पॉइंट है, DE का E इसका मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन के दिए पैरेलल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अब हमको क्या है, वही चीज, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है, CF को पहले प्रूफ करना है किसके बराबर, CF को नहीं, DF को, DF इक्वल टू FE प्रूफ करना है, पहला टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट DF इक्वल टू FE, DF इक्वल टू FE प्रूफ करना है। तो ये हम बता चुके हैं, DF और FE को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या खोजेंगे, एक ट्रायंगल खोजेंगे जिसमें ये DF हो, एक ट्रायंगल खोजेंगे जिसमें FE हो, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल को हम लोग कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे, बाय CP/CT से ये प्रूफ होता है। चलो एक ट्रायंगल हम लोग देखिए, क्या DF से बनता हुआ ट्रायंगल क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल DCF, एंड उधर क्या देख रहे हैं, FDE, यही देख रहे हैं ट्रायंगल। इसमें हमको दे रखा है CF इक्वल टू FB, क्यों, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। दूसरा, ये एंगल इक्वल टू वो एंगल CDB, एंगल CDF ना, CDF इक्वल टू एंगल FEB, अल्ट इंट एंगल। दूसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल CFD इक्वल टू एंगल BFE BOA। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CDF कॉन्ग्रुएंट टू C किसके बराबर, B के बराबर, ट्रायंगल B, और FD किसके बराबर, E के बराबर, और F के बराबर, ये हुआ। तो बाय CP/CT से क्या मिल गया हमको, DF इक्वल टू FE बाय CP/CT। और क्या मिला हमको, ये मिला है, और मिला हमको क्या, BE इक्वल टू CD, ये मिला हमको बाय CP/CT से। हमको दो चीज मिला, क्या, दो चीज मिला हमको, DF इक्वल टू FE और BE इक्वल टू CD। अब यहां से देखो DF इक्वल टू FE कहाँ है, DF इक्वल टू FE यहाँ है, मतलब यहां से पता चल गया हमको F क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DE। नाउ इन ट्रायंगल DAE, E एंड F मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ DA and DE. This implies EF parallel to AB by midpoint theorem.
ठीक है, यहां से ये पता चल गया, ये पैरेलल मिल गया हमको। चलो ये पैरेलल मिल गया, तो एक और चीज यहां से मिलेगा, EF इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, यहां से EF इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ AE। हाफ AE को क्या लिखोगे, AB प्लस BE। हाफ AB प्लस BE को क्या लिखोगे, CD। ये ना प्रूफ करना था दूसरा पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoint of the sides AB and CD respectively. Prove that the line segment CE and AF trisect the diagonal BD। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है, ABCD क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD पहले हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। In which E and F are the midpoint of the sides AB and CD। ये E है मिड पॉइंट इसका, और CD का मिड पॉइंट है F। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट CE एंड AF। तो CE को मिलाना पड़ेगा तब, और AF को भी मिलाना पड़ेगा, और ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो इसको भी ज्वाइन करके BD ये हुआ, और ये मान लेते हैं P है, ये Q है, मतलब ये बराबर प्रूफ करने को होता है। इजी है क्वेश्चन। अच्छा देखो, यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, E मिड पॉइंट दिया हुआ है, और E किस साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, AB का मिड पॉइंट दिया हुआ, वही वाला कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। और AB से बनता हुआ ट्रायंगल, AB से बनता हुआ ट्रायंगल, ठीक है, तो हमको AB से बनता हुआ ट्रायंगल जिसमें कि इसके पैरेलल जैसा यही दिख रहा है, तो यही वाला ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये E मिड पॉइंट है, अगर हम इसको और इसको पैरेलल शो कर दें तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q भी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, PB का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट अभी क्या है, यहाँ पर PA पैरेलल टू QE करना। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जानते हैं क्या, AB इक्वल टू CD जानते हैं। अच्छा अब ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, F क्या है, मिड पॉइंट है, E भी क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको AF FC इक्वल टू AE, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, बराबर है, ये भी क्या आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं FC इक्वल टू AE। और चूंकि AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है, तो इतना सारा पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा AE के। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों क्राइटेरिया जो है, ये दोनों क्राइटेरिया मिलके एक पैरेललोग्राम का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब AECF, हेंस दिस इंप्लाइज AECF इज पैरेललोग्राम। जब AECF पैरेललोग्राम हो गया तो ये पैरेलल होगा ही। अब इस ट्रायंगल में लिए आप, ये पैरेलल कर ही दिए, ये मिड पॉइंट है, इससे पास कर रहा है, तो Q किसका मिड पॉइंट हो गया, PB का मिड पॉइंट हो गया, PB का मिड पॉइंट हो गया। इस ट्रायंगल में अगर देखोगे F किसका मिड पॉइंट है, DC का, DC से बनता हुआ ट्रायंगल ये लेंगे, और इसमें ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और ये पैरेलल आ रहा है इसके, तो PB किसका मिड पॉइंट हो गया, DQ का मिड पॉइंट हो गया, हेंस PQ इक्वल टू QB। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद कोई भी मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। अब क्या है, लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है,
ए बी सी बी ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, यही ट्राइंगल है। यहाँ पर बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी को मिड पॉइंट मान लो। सो दैट डी ए इजकल टू, यानी डी ए ये इजकल टू डी बी, और ये बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको एक तरह से याद रखोगे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। ये बात याद रखना है। इसको ऐसे भी समझो, ये तुम लोग इस तरह से प्रूफ करेंगे, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मान के चलो ये कोई सर्कल है, ये कोई डायमीटर है, ये क्या है, सर्कल का सेंटर, ये डायमीटर है। तो डायमीटर सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। और ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ऐसा तो होता ही है। तो ये ओ ए इजकल टू रेडियस हुआ आर, ये भी ओ सी इजकल टू रेडियस हुआ आर, और ये ओ से इस पॉइंट को भी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, आर ही ना होगा, ये इजकल टू ये हुआ, ठीक है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन याद रखोगे इसको। लेकिन अब हमको इसको यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये बराबर होता है, इक्विडिस्टेंट होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी वही बात, इतना क्वेश्चन करने के बाद मिड पॉइंट आपको आसान हो जाएगा। अब डी क्या है, एसी का मिड पॉइंट है। डी क्या है, एक ही मिड पॉइंट है, एसी से बनता हुआ ट्रायंगल एक ही दिख रहा है हमको, और इससे एंड पॉइंट पे सी है, और यहाँ पर ये साइड यहाँ इस तरह से जा रहा है, एक साइड ये है। तो ई से क्या करेंगे हम, एक इसके लाइन पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना, 180। तो दिस 90 प्लस एक्स इजकल टू 180, तो एक्स इजकल टू ये भी 90 हो जाएगा, यानी ये पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। पैरेलल ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा, मान के चलो एम पे कट किया, तो एम भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझा रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। ये बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये एम भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डीएम पैरेलल टू बीसी, हेंस इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AC. This implies M is midpoint of AB by converse of midpoint theorem. ठीक है, ये निकल गया मिड पॉइंट, यानी कि ए एम इजकल टू एम बी, यहां से ये मिल गया हमको, ठीक, यहां से ये मिला हमको, ठीक है। इसको मिटा दे, ठीक। अब क्या करते हैं कि हमको प्रूफ करना क्या है, देखो हमको प्रूफ करना है एडी और बीडी। हमको क्या प्रूफ करना है, एडी और डीबी। अभी बताएं कंसेप्ट तरीका, एडी और डीबी दो साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो ऐसा ट्रायंगल खोजो जिसमें एडी हो और जिसमें डीबी हो, और दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एडी किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, यानी नाउ इन ट्रायंगल एएमडी एंड बीएमडी अभी प्रूफ कर दिए हम लोग, एएम इक्वल टू एमबी, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री, और ये साइड कॉमन, एमडी इक्वल टू एमडी कॉमन, और एंगल एएमडी इक्वल टू एंगल बीएमडी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये साइड 90 एंगल साइड, यानी एस ए एस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी।
ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाइसिपिसिटी से क्या निकल जाएगा, AD इक्वल टू BD, और D मिड पॉइंट है ही AC का, इक्वल टू AC। अब है लास्ट क्वेश्चन इसका मिड पॉइंट थ्योरम का 8 नंबर। क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, अच्छा फिगर तो लिखे ही जाइए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखते हैं बना के। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AB इक्वल टू क्या दे रखा है, AC गिवन है। एंड DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये क्या है, D और BCCA, DE और F क्या है, मिड पॉइंट है सारे साइड का रेस्पेक्टिवली, सो दैट AD परपेंडिकुलर, ये और ये ऊपर ने बोल रहा है परपेंडिकुलर, एंड बाइसेक्टेड बाय FE। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये चीज देखो, अगर हम ये वाला बात जो कंडीशन है, AD परपेंडिकुलर टू FE एंड AD बाइसेक्टेड बाय AD परपेंडिकुलर टू FE और AD बाइसेक्टेड बाय FE, मतलब बाइसेक्टेड बाय FE। ठीक है, ये क्या है, ये आपस में क्या है, ये जो है अगर ये परपेंडिकुलर है, देखो यहां पर एक और चीज समझ लो इंपॉर्टेंट, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, अब ये बताए थे ऑर्थो सेंटर सारा कुछ आपको, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होगा, मीडियन भी वही होगा, बाइसेक्टर भी वही होगा, एल्टीट्यूड भी वही होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होगा, और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा का सारा पॉइंट क्या करता है, कोइंसाइड कर जाता है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, ये बात दिमाग में रखो। दूसरा बात, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, ये जो वर्टेक्स है, वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये और ये क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है, ये और ये क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट भी होगा और परपेंडिकुलर, सिर्फ ये वाला एंगल वर्टेक्स एंगल से। ठीक है, वर्टिकल एंगल से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तभी ये क्या होगा, बाइसेक्टेड हो, या बाइसेक्टेड होगा तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्टेड। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आपको कौन सा वर्टिकल एंगल है वहां से करेंगे, तो यहां से करेंगे तो नहीं होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट ही होगा, यहां से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि साइड को बाइसेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो साइड इक्वल है, वो जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा अपोजिट साइड पे, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टेड होता है। मतलब यहां से जो AD जो है, यहां से अगर हम बोल रहा है क्या, परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, AD परपेंडिकुलर टू FE, मतलब ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया इसमें, ये क्या है, आपस में बराबर है ये, मतलब इसको अगर M मानते हो यहाँ पर इस पॉइंट को, तो इस बात से क्लियर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इस बात से क्लियर हो गया क्या, कि ये जो है FM इक्वल टू ME है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये और ये पैरेलल ही तो हो रहा है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से दोनों पैरेलल ही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये बाइसेक्टेड होगा परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्टेड होगा। और दूसरा बात यहाँ पे इसलिए बोला है, ये हम लोग को खुद से फाइंड करना था, और AD बाइसेक्टेड बाय FE, AD भी FE जो है AD को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये आपस में ये दोनों बराबर और ये आपस में ये बराबर। तो ये देखो एक और चीज कहानी क्या है, कि हम आपको पैरेललोग्राम का कंडीशन जो बताए थे,
ठीक है, पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या बताए थे, मान के चलो कोई आपको इस तरह से है, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, ये वर्टेक्स बनाओगे ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। वही वाला कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है। अगर इसको इसको हम लोग ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। लेकिन इसमें और एक कंडीशन है, यहाँ पे डायगोनल क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा तो ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, रोम्बस बन गया। यानी कि अगर हम, मेरा टारगेट क्या रहा, प्रूव दैट ए एफ डी ई इज रोम्बस, तो सब कुछ अपने आप प्रूफ हो जाएगा, सब कुछ अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रोम्बस प्रूफ करेंगे तो सारा कुछ दोनों सब कुछ अपने आप ये फुलफिल हो जाएगा रोम्बस में। और रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए एफ डी ई को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे, ए एफ डी ई को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम लोग एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ये रोम्बस बन जाएगा। अगर पैरेललोग्राम कोई भी है, अगर पैरेललोग्राम है कोई, उसका अगर ऑल साइड इक्वल दिखा देते हो, इफ ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन ABCD, if then parallelogram equal, then parallelogram is treated as rhombus, treated as rhombus। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं ABCD जो rhombus, ठीक है, तो बात बन जाएगा। ठीक है, ABCD rhombus प्रूफ कर दें हम लोग तो बात बन जाएगा, ABCD रोम्बस प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर F और E क्या है, मिड पॉइंट है, F और E क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, F और E अगर मिड पॉइंट है ना, F और E क्या है, मिड पॉइंट है, तो FE इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, FE पैरेलल टू लिख सकते हैं ना। यहां से क्या लिखोगे, इंट्रायंगल दिस F एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, तो हम लोग FE पैरेलल टू BC लिखेंगे। साथ में और क्या लिखेंगे, FE इक्वल टू हाफ BC, ये भी लिखेंगे यहां से। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, आप अपने नोट करते जाना, खुद से करने की कोशिश करना, और जो बता रहे हैं लिख डालोगे। अच्छा, अब जो है ये वाला बात हो गया, ये वाला बात हो चुका। अब ये भी मिड पॉइंट है, ये और ये भी मिड पॉइंट है, मतलब यहां से हम लोग FD पैरेलल टू AE लिखेंगे, यानी कि FD पैरेलल टू इधर हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, FD पैरेलल टू क्या लिखेंगे, अब इस ट्रायंगल में FD पैरेलल टू AC, FD पैरेलल टू AC, यानी कि FD पैरेलल टू AC है तो FD पैरेलल टू हम लोग AE भी लिख सकते हैं, FD पैरेलल टू AE, यानी ये इसके पैरेलल है। अच्छा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, FD इक्वल टू हाफ AC, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये वाला बात हो गया, इधर वाला बात हो गया, इधर वाला नहीं हुआ। हम लोग DE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DE इक्वल टू हाफ AB, और DE पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल टू AF। देखो यहाँ पे DE पैरेलल टू AF है, कहाँ है, DE पैरेलल टू AF है और AE पैरेलल टू FD है, मतलब ये ABCD इस बात से जो पैरेलल वाला बात है, ये वाला बात जो पैरेलल है और यहाँ वाला जो पैरेलल वाला बात है, इन दोनों से ये आपको क्या AFDE क्या निकल गया, पैरेललोग्राम निकल गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है,
कि अब ये चीज जो लिखे हैं ए बी किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग हाफ AC भी लिख सकते हैं, यानी DE इक्वल टू FD हो गया। तो DE इक्वल टू FD यानी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया, DE इक्वल टू FD, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया। पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव किए और एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दिए, इसके वजह से एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया, AB इक्वल टू AC, तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। क्लियर है। इसके साथ ही मिड पॉइंट थ्योरम आपका फिनिश हुआ। हमको नहीं लगता है कि मिड पॉइंट थ्योरम में अब इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, ये हो ही नहीं सकता। चलो थैंक यू। अब एक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत ही यूजफुल थ्योरम है ये, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, जैसे मान के चलो ये कोई ट्रायंगल है, ए बी, इसको यहां फिर से बनाते हैं। और इस वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है और यहाँ डी पर मीट कर रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ही यूजफुल थ्योरम है। आपको ये आपको हर जगह आगे अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो भी आपको ये थ्योरम जो है कहीं मतलब कि बहुत जगह आपको दिख जाएगा इसका डायरेक्ट कंसेप्ट, ये वाला बात। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सिंपल है, इसमें हेडेक नहीं लेने वाला बात है कि कोई बोलता है एंगल बाइसेक्टर सिलेबस में नहीं है, इसको क्यों पढ़ेंगे, अरे पढ़ने में क्या जा रहा है, कुछ थेल्स थ्योरम ही तो है ये। देखो यहाँ पर क्या है, अब हम क्या बोल रहे हैं इसको, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, यही हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर देखो एक चीज कि ये ए बी बाई ए सी है और इधर क्या है, बी डी बाई डी सी है, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, ये कौन सा क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, ये थेल्स थ्योरम वाला एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। उसमें भी क्या होता था, ये जो था साइड का प्रोपोर्शन होता था, जैसे डी है ये कहीं इसको कट कर रहा है बीसी को, एक साइड को डी पे कहीं कट कर रहा है, तो बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी मतलब क्या होता था, ये साइड को एक रेशियो में आपको एक बी डी बाई डी सी एक मतलब कि रेशियो बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन में हो रहा था, डी पॉइंट क्या होता था, इसको प्रोपोर्शन में बी डी बाई डी सी के प्रोपोर्शन में इसको कर रहा था। यानी कि ये थेल्स थ्योरम का एक मतलब कि एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है बी डी बाई डी सी। मतलब अब थेल्स थ्योरम बी डी बाई डी सी होने के लिए थेल्स थ्योरम में क्या था, आपको जैसे ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें क्या था थेल्स थ्योरम में, अगर कोई लाइन जो है डी और ये ई, अगर इसके पैरेलल अगर डी से कोई अगर इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये जो है इसको एफ पे कट कर रहा है, तो ये ए बी बाई डी बी इक्वल टू ए एफ बाई डी ई मान लेते हैं इसको, तो ए ई बाई ई सी होता था। ठीक है, यही था ना। तो अब ये चीज रेशियो लिखने के लिए, रेशियो का प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखने के लिए हमको एक ट्राइंगल के इनसाइड में क्या बोले थे आपको, पैरेलल साइड होना चाहिए, तभी ये हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक तरफ थेल्स थ्योरम का एक तरफ बात बन रहा है हमको बी डी बाई डी सी, मतलब थेल्स थ्योरम का जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल मेरा कंफर्म हो गया कि बीसी होगा, और डी से एक लाइन जा रहा है तो या तो बी से एक पैरेलल इसके जाएगा या तो सी से जाएगा, तभी हम लोग बी डी बाई डी सी लिख सकते हैं, वो ट्राइंगल फॉर्म होगा। मतलब ये सी जो है,
सी से हम लोग एंड पॉइंट से इधर से या इधर से एक हम इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये कंस्ट्रक्ट कर दिए तो ये तो अभी ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं कर रहा है ना, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है तो बी ए को भी हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर मान के चलो ये ई पे कट किया, ठीक है। तो ये सी को क्या किया हम, जब थेल्स थ्योरम जैसे इधर वाला थेल्स थ्योरम का फुलफिल हो रहा है कंडीशन बी डी बाई डी सी, तो ये 100% श्योर है कि हम लोग थेल्स थ्योरम इसमें लगेगा। थेल्स थ्योरम लगाने के लिए ये डी जो पॉइंट है, डी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बीसी का, तो इससे एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन हमको एंड पॉइंट से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा थेल्स थ्योरम वाला बात ये फुलफिल कराने के लिए। तो हम लोग कर दिए और इसको आगे बढ़ा दिए। अब तो हमको दिख रहा है ये तो कंस्ट्रक्शन किए हम लोग, ये पैरेलल टू ये कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दोगे यहाँ पर, ड्रॉ सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है, मीट्स ए बी प्रोसीड एट ई, ये लिख दोगे। अब उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन ए इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी ए यानी ए बी या बी ए बात देखी है, ये तीनों बात जो है यहाँ पे हमको प्रूफ हो चुका है ये वाला, मतलब ये 100% ए ई किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो मेरा अब टारगेट क्या रहा, ए ई को ए सी के इक्वल करना। ये अपने आप होगा भी, जब ऐसा हो रहा है तो ए ई जो है ए सी के इक्वल 100% श्योर है कि होगा। अब यहाँ पर देखो, अब ये और ये क्या है, पैरेलल है, ये और ये क्या है, पैरेलल है। अब ये और ये पैरेलल है, अगर इसको x मानते हो तो ये बाइसेक्टर, तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये x मतलब ये इक्वल टू ये, यानी ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऊपर ए बी बाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम लगाए कैसे हम लोग को पता चला, इधर एक रेशियो के प्रोपोर्शन में हो रहा था जो कि थेल्स थ्योरम का एक कंडीशन फुलफिल कर रहा था इस साइड में। तो मतलब एक पक्का 100% सी है, ये श्योर है कि हम लोग बीसी से बनता हुआ एक ट्रायंगल जाएगा और डी से जो लाइन जा रहा है उसके पैरेलल या तो सी से जाएगा या तो बी से जाएगा, जो कि था नहीं तो हम लोग सी से ड्रॉ कर लिए। अब ये ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा है लाइन, इसको आगे बढ़ाएंगे तभी तो होगा, तभी तो हम लोग लगाएंगे बी ए बाय, इधर भी तो रेशियो बनना चाहिए ना, तो ये लाइन आगे ही जाएगा तो बी ए बाय ए, और यहाँ से हम लोग फिर टारगेट मेरा था ये और ये बराबर करना, तो हम लोग कर दिए यहाँ से। तो ये था आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखो कहीं कैसे यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन आपको, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा इन द गिवन फिगर 8, जैसे ये कोई क्वेश्चन क्या है इसका, जैसे ये कोई आपको ट्रायंगल है ए बी सी, इधर है 10 सेंटीमीटर, इधर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और इसका ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये बोल रहा है आपको टोटल जो है 12 सेंटीमीटर है, और ये है डी, तो हमको बी डी और डी सी फाइंड करने बोल रहा है, तो इसको x मानेंगे, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये बाइसेक्टर वाला बात है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी, ए बी की जगह पुट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रूफ करना है क्या, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, को ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल bisect the opposite side, bisects the opposite side,
बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ठीक है, ये गिवन है। प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे मान के चलिए कोई ट्रायंगल है, अभी हम नहीं जान रहे आइसोसेलेस है कि क्या है, ए बी सी। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये बाइसेक्टर है, मान के चलो ये एंगल इसका तो ये एंगल। अब बाइसेक्ट कर रहा है इसको भी, इसको गिवन है आपको, क्या गिवन क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी गिवन। तो यहां से क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर वाला बात है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ये दोनों इक्वल है तो कट के 1 हुआ। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। जैसे अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इस पे, तीसरा क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral ABCD bisects the opposite, bisects both angle B and angle D. Prove that AB by BC is equal to AD by CD। तो क्या बोल रहा है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये जो डायगोनल है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको ये प्रूफ करना है। अब यहां से देखो ये क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल का। अब ये बाइसेक्टर है तो कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसको लेते हुए इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी। अब यहाँ पे ओ है ये, अब यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम तो लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, ए डी बाय डी सी इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी, इक्वेशन 1। यहाँ भी बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बी बाय ए बी इक्वल टू सी ओ बाय ओ ए। ये देखो उल्टा रेसिप्रोकेट करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बाय बी सी इक्वल टू ओ ए बाय ओ सी। इन दोनों से क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी सी इक्वल टू ए बी बाय बी सी। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। और तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जगह मिल जाएगा फिर इसको करने के लिए फिर इसको लास्ट में कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का है, आपको ट्रायंगल का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एबीसीडी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, डी और ई कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें एबीसी ट्रायंगल जो है उसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और ए डी इक्वल टू ए दे रखा है। तो हमको शो करना है बीसी, ये बी सी ई डी इज कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या होता है
कि ये जो एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे ये चारों वर्टेक्स लाई करेगा। ठीक है, यही बताया कॉन्सेक्लिक का मतलब क्या हुआ, इस एंगल का सम, यानी इसको अगर मिला दे, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होता है 180, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होता है। मतलब साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फोर साइक्लिक, कौन साइक्लिक। ठीक है, तो हम लोग को अपोजिट एंगल का सम प्रूफ कर देंगे, क्या अपोजिट यानी एंगल ए प्लस ये एंगल, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रूफ क्या करना पड़ेगा, प्रूफ दैट, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी प्लस, यानी यहां से लिखेंगे एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी प्लस एंगल डीईसी, एंगल डीईसी इक्वल टू 180 डिग्री, या इधर से एंगल बीसीई प्लस एंगल बीडीई इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए हम देखो यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू ए दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है और ए डी इक्वल टू ए दे रखा है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम वाला एक क्राइटेरिया हम लिखने जा रहे हैं, देखते हैं वो थेल्स थ्योरम को कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। हम ऊपर वाला दिया हुआ है तो हम लोग लिख रहे हैं टू फाइंड ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए बाय ए सी, जो कि 1 के बराबर हो रहा है। मतलब दिस इंप्लाइज, क्या लिख देंगे, DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्योंकि रेशियो से क्या मिलता है, अगर रेशियो गिवन है तो हमको पैरेलल साइड मिलता है, पैरेलल रहता है तो रेशियो मिलता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ये मिल गया। मतलब हमको मिल गया क्या, मिल गया ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, मतलब पैरेलल है इसके, तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। और दोनों क्या है, ये साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 या माइनस x। अब इसका सम करोगे तो क्या होगा 180 होगा, इधर भी क्या होगा 180 माइनस x। अब इसका सम करोगे तो क्या होगा 180, हेंस प्रूफ। अब यहां से देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, एफ और ई कोई पॉइंट है, और डी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, डी इसका बीसी का मिड पॉइंट है, और एडी को आगे प्रोसीड किए हैं, मतलब एडी एक तरह से मीडियन हो गया, और डी को आगे प्रोसीड किया तो एक्स पे गया, और इसका जो डायगोनल है मीट किए हैं तो ओ पे मीट कर रहा है, और डी जो है ओ एक्स का भी मिड पॉइंट है, डी मतलब बीसी का भी मिड पॉइंट है और ओ एक्स का भी मिड पॉइंट है। तो हमको प्रूफ करना है ए ओ बाय ए एक्स इक्वल टू ए एफ बाय एफ बी। तो हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, पहला चीज लिखते हैं क्या, ए ओ बाय ए एक्स इक्वल टू ए एफ बाय एफ बी, यही प्रूफ करना है हमको। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये चीज जैसे रेशियो रहेगा तो रेशियो देखो कौन सा रेशियो में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। ए ओ किधर है, ए ओ यहाँ है, बाय ए एक्स यानी पूरा वाला, और ए एफ और ए ओ बाय ए एक्स, ए एफ बाय ए बी होगा। तो ए ओ बाय यानी ऊपर से छोटा वाला और बड़ा वाला, फिर ऊपर से छोटा वाला और बड़ा वाला, मतलब कि ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड से मिलता हुआ, ये साइड ये साइड ए एक्स साइड और ए बी से बनता हुआ एक ट्रायंगल चाहिए। ये बनता हुआ ट्रायंगल क्या हो सकता है, इसी को ज्वाइन करेंगे हम, कंस्ट्रक्ट में क्या कर देंगे बी एक्स, और इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब इसमें ये चीज लिखने के लिए, अब ए ओ से जा रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या एफ और ओ है, तो एफ ओ को पैरेलल होना पड़ेगा बी एक्स के, वो चूंकि हमको दिया हुआ है नहीं, एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स हमको करना है, यही टारगेट मेरा क्या है, बी ओ
पैरेलल टू BX, तभी तो हम ये लिख पाएंगे बाय BPT। तो अभी यहाँ पैरेलल है नहीं, तो ये सारा कंडीशन किस लिए दिया हुआ, उसी के लिए दिया हुआ है। यहाँ देखो OD इक्वल टू OX है, ये इक्वल टू ये, और ये इक्वल टू ये है। ये अभी हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का कंडीशन हो गया, मतलब BXCO, यहाँ से क्या पता चल गया, क्वाड्रिलेटरल BXCO क्या है, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट इसके पैरेलल है, यही पार्ट तो आगे बढ़ा है, तो ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। बस इसको लिख दोगे यहाँ से, ये मिल गया। अब EF पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। एक बार ये ट्राइंगल में लेंगे रेशियो, एक बार इस ट्राइंगल में रेशियो लेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, और बाय कन्वर्स से क्या हो जाएगा, FE पैरेलल टू BC हो जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, जैसे ये है, ये क्या ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का ये साइड तो पैरेलल होता है, आपको पता होगा, ABCD। सो दैट द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, मिड पॉइंट है ये, मान के चलो मिड पॉइंट क्या ले लें, P और या M और N ले लेते हैं, M और N मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये बोल रहा है ये भी इसके पैरेलल होता है, ठीक है, ये भी इसके पैरेलल होता है। तो एक तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, या तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थेल्स थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है, आगे प्रोसीड कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसको OA मान लेते हैं। अब इसमें नहीं कर सकते हैं, ये इसको ज्वाइन नहीं करना है, इसको ज्वाइन करोगे तो कैसे, ये तो हमको प्रूफ ही न करना है, तो पैरेलल कैसे लोगे, यहाँ पे पैरेलल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है नहीं कि मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा देंगे, कन्वर्स से मिड पॉइंट थ्योरम, ये पैरेलल तो दिया हुआ है नहीं ना, कन्वर्स भी नहीं लाएगा। इसको ज्वाइन करते हैं तो थेल्स भी नहीं लगेगा, BPT भी नहीं लगेगा, क्योंकि BPT लगाने के लिए आपको ये और ये पैरेलल चाहिए, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको ऊपर प्रोसीड करेंगे, या नहीं तो इसको लेते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। थोड़ा उससे लेंदी हुआ था, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम में, उस मेथड से किए थे इसको हम, उसमें एक और चीज प्रूफ करने के लिए था। अब थेल्स थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देख लो, इसको हम लोग इस बार क्या आगे अगर प्रोसीड कर लेंगे तो ये दोनों पैरेलल साइड इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये तो ये पैरेलल है ही। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAB क्या लिखोगे, यहां से OD बाय DA, यहाँ पे क्या लिखो, इन ट्रायंगल OAB गिवन है क्या, DC पैरेलल टू AB, तब जाके ये लिखेंगे OD बाय DA इक्वल टू OC बाय BC। अब यहाँ पे क्या, दिस इंप्लाइज OD बाय DA कितना है, 2DM लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू OC बाय 2CM, 2 कट गया। अब OD बाय DM, OD बाय DM ये, और OC बाय CM। अब यहां से इस जो रेशियो मिला, ये दोनों रेशियो, इससे हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज DC पैरेलल टू MM बाय कन्वर्स, यहां से बाय BPT, ये निकला बाय BPT, और ये जो रेशियो मिल गया, उसके बाद ये जो 2 टाइम्स करके निकाले हैं DC पैरेलल टू MN, यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, हो गया DC पैरेलल इसके आ गया, ये इसके पैरेलल होता है, आपस में पैरेलल हो गया। चलो अब हम लोग इसके आगे सिमिलरिटी स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहो और धन्यवाद।